देखिए, मैंने कल एक वीडियो बनाकर छोड़ी है जिसमें इतनी अच्छी बात कही है। अगर आपको समझ में आ जाए या किसी को समझ में आ जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। अगर समझ में आ जाए तो आपको खुदा बना देगी। समझ लेने के बाद आप खुदा बन जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि मैंने कहा है कि दुनिया की और जन्नत की नेमतें, हूर परी मलाइकों की सोहबतें और खूबसूरत खूबसूरत बीवियों की संगतें, जिसके साथ मिलन, मीटिंग, सेक्स, जना, मौज मस्ती करके और बहुत से नेमतों को खा करके और बहुत से उलूम को पा करके, बहुत से सजूद करके, तवाफ़ करके, तिलावत पूजा पाठ करके, इन सब को करके आप कभी भगवान नहीं हो सकते, कभी खुदा नहीं हो सकते और ना ही कभी भगवान को, खुदा को पा सकते। ये नहीं कि आपको भगवान मिल जाएगा, खुदा मिल जाएगा पूजा पाठ करने से, सजदा नमाज पढ़ने से, तिलावत करने से, हज वगैरह, कुर्बानी वगैरह करने से। नहीं नहीं, इस भूल में मत रहिएगा, इस धोखे में मत रहिएगा कि इससे खुदा मिल जाएगा, इन सब से खुदा मिल जाएगा। नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला है तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा? आप खुद ही घूमकर पूछ सकते हैं नमाजियों से, हाजियों से, पुजारियों से, आलिमों से, पंडितों से, गुरुओं से, ज्ञानियों से कि क्या आपने खुदा को पाया है, आपको खुदा मिला है? तो कोई भी नहीं है जो कहेगा कि हाँ मैंने पाया है खुदा को और मुझे खुदा मिला है। कोई भी नहीं कहेगा, इसलिए कि उसने पाया ही नहीं, उसको मिला ही नहीं। तो फिर जब ये सब करके, इतना सब कुछ करके अगर हमें खुदा नहीं मिला, हम खुदा को नहीं पाए, तो हम आए तो खुदा को पाने के लिए, खुदा से मिलने के लिए। हम मनुष्य बने थे, इंसान बने थे खुदा को पाने के लिए, खुदा से मिलने के लिए, खुदा के पास जाने के लिए। और हम ये सब करके भी अगर खुदा को नहीं पाए, हमें खुदा नहीं मिला, हम खुदा के पास नहीं गए, तो हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया, हमारा शरीर तो मिट्टी में मिल गई, हमारा जिस्म तो खाक में मिल गया और पूरी ज़िंदगी हमारी बर्बाद हो गई। इन्हीं सब फ़राइज़ को, हुकूक को अदा करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते, तिलावत करते करते, पूजा पाठ करते करते, हज, कुर्बानी, उम्रा करते करते उम्र बीत गई, उम्र गुजर गई और आपको खुदा नहीं मिला। जबकि खुदा नौजवानी में मिलने वाली चीज़ है, जवानी में मिलने वाला चीज़ है। ये नहीं कि आपको बुढ़ापे में मिलेगा, बुढ़ौती में मिलेगा, आखिरी में मिलेगा, नहीं। अगर जवानी में नहीं मिला, नौजवानी में नहीं मिला, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपको बुढ़ापे में, बुढ़ौती में मिलेगा। क्योंकि असली खुदा को पाने का वक्त, खुदा के पास जाने का वक्त, खुदा से मिलने का वक्त जवानी है, नौजवानी है। और यही वजह है कि अगर नौजवान को जवानी में खुदा नहीं मिला, नौजवान को जवानी में खुदा नहीं मिला, नौजवान जवानी में खुदा से नहीं मिला, नौजवान जवानी में खुदा को नहीं पाया, तो फिर उसको खुदा मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, खुदा से मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, खुदा को पाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है।
क्योंकि जवानी में ही अगर नहीं खुदा मिलेगा तो उसके साथ जीना, उसके साथ रहना, आपका पूरी जवानी की ज़िंदगी अगर नहीं हुई तो फिर खुदा के मिलने का, खुदा को पाने का, खुदा तक जाने का कोई भी मज़ा नहीं है। बुढ़ापे में खुदा मिले, बूढ़े को खुदा मिले, बूढ़ा खुदा से मिले, और जवानी में खुदा नहीं मिला, जवान को खुदा नहीं मिला, जवान खुदा से नहीं मिला। तो असल जवानी थी, नौजवानी थी खुदा से मिलने का, खुदा को पाने का, खुदा तक जाने का। और असल जवानी में ही खुदा नहीं मिला, नौजवानी में ही खुदा नहीं मिला, जवानी में ही हम खुदा से नहीं मिले। क्योंकि देखिए, जवानी ही एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी सच्चाई है जिसमें लज्जत, मज़ा, लुत्फ, नशा कुछ पाने का होता है कुछ पाने का होता है। बुढ़ापे में, बुढ़ौती में कुछ भी पाने का मज़ा नहीं मिलता। कुछ भी पाएंगे उसका मज़ा नहीं मिलेगा। कुछ भी पाने का मज़ा नहीं मिलेगा, कुछ भी पाएंगे मज़ा नहीं मिलेगा, कहीं जाने का मज़ा नहीं मिलेगा, कहीं जाएंगे मज़ा नहीं मिलेगा। तो जो लज्जत, जो मज़ा मिलनी चाहिए खुदा को पाने का, खुदा से मिलने का, खुदा के मिलने का, वो नौजवानी है, जवानी है। जैसे किसी की शादी ब्याह जवानी में हो गई तो शादी का मज़ा उसको पूरी जवानी मिलेगा। लेकिन अगर उसकी जवानी में नहीं, बुढ़ापे में शादी हुई, बुढ़ौती में शादी हुई, 90 बरस की उम्र में शादी हुई, तो उसे शादी का मज़ा नहीं मिलेगा। बीवी तो मिल जाएगी, नौजवान 18 साल की, 16 साल की, मगर नौजवान 18 साल 16 साल की बीवी मिलने के बाद भी 90 साल के बूढ़े को कोई मज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके अंदर जो मज़ा मिलने का था वो नहीं है। मिलने का जो मज़ा नौजवानी में मिलता है, मिलने का मज़ा वो बुढ़ापे में, बुढ़ापे में नहीं मिलेगा। इसीलिए खुदा का भी मिलने का मज़ा, खुदा से भी मिलने का मज़ा, खुदा को भी पाने का मज़ा नौजवानी में ही, जवानी में ही होता है। अब रही बात कि जवानी में अगर नहीं मिला, नौजवानी में अगर नहीं मिला, जवानी में अगर नहीं पाए, नौजवानी में अगर नहीं पाए, तो क्या बुढ़ापे में खुदा नहीं मिलेगा? बुढ़ापे में खुदा से नहीं मिलेंगे? बुढ़ापे में खुदा नहीं मिलेगा। अब यहाँ एक बात आ जाती है कि बुढ़ापे में खुदा नहीं मिलेगा, और खुदा मिलेगा तो उसका कोई मज़ा नहीं मिलेगा। बुढ़ापे में खुदा मिलेगा तो खुदा से मिलने का मज़ा नहीं मिलेगा, खुदा को पाने का मज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बूढ़ा हो गए। लेकिन देखिए, जुलेखा बूढ़ी हो गई थी तो उसे जवान कर दिया खुदा के, खुदाई ने या खुदा ने उसे जवान कर दिया। उसे अंधा थी, उसे आंख वाला कर दिया खुदा ने, उसकी खुदाई ने। ऐसे ही बुढ़ापे में भी अगर खुदा मिल जाए, बुढ़ौती में भी अगर खुदा मिल जाए, तो आप जवान हो जाएंगे, आप नौजवान हो जाएंगे। खुदा के मिलने की वजह से, खुदा से मिलने की वजह से, खुदा को पाने की वजह से आप एकदम नौजवान हो जाएंगे। 16 साल का, 18 साल का नौजवान, वो आपको जवान कर देगा, वो आपके अंदर जवानी भर देगा। फिर आप उससे मिले, मिलने का खुशी मिलेगा। फिर आप उसको पाए हैं, उसके पाने का खुशी मिलेगा। मरते मरते दम तक भी अगर खुदा आपको मिल जाए तो खुदा के पाने का मज़ा आपको मिल जाएगा, खुदा से मिलने का मज़ा आपको मिल जाएगा।
खुदा मिला है उसका मज़ा आपको मिल जाएगा। आखिरी सांस में भी, आखिरी घड़ी में भी अगर खुदा मिल गया, खुदा से मिल गए, खुदा को पा लिए, तो वो मज़ा मिलेगा जो जवानी में खुदा को पाने का मज़ा मिलता है, नौजवानी में खुदा से मिलने का मज़ा मिलता है। जवानी में खुदा के मिलने का मज़ा मिलता है, वही आखिरी सांस में, आखिरी घड़ी में अगर खुदा मिल गया और खुदा से मिल गए, खुदा पा लिए, खुदा आपको पा लिया, तो वो खुदा है ना, वो खुदा है ना, उसके मिलने का मज़ा आपको क्यों नहीं मिलेगा? वो मिलेगा जिस वक्त, जिस हालत में आपको उसके मिलने की खुशी, उसके मिलने का मज़ा आपको मिलेगा। आपकी हालत से कोई मतलब नहीं, आपकी उम्र से कोई मतलब नहीं, आपकी दशा से कोई मतलब नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं, मतलब खुदा से है, मतलब खुदा से। आखिरी सांस में, आखिरी पल में, आखिरी घड़ी में भी मिल जाए, तब आपकी आखिरी सांस, आखिरी घड़ी, आखिरी पल एक लंबी सांस में, एक लंबी घड़ी, एक लंबी पल में बदल जाएगी। जो पल, जो घड़ी, जो सांस कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके मिलने की वजह से, उसको पाने की वजह से अब आपकी सांस की ज़रूरत नहीं, अब आपकी धड़कनों की ज़रूरत नहीं, अब उसकी सांस आप में चलेगी, उसकी धड़कनें आप में चलेगी, अब उसकी सांसों से, उसकी धड़कनों से आप जिएंगे। तो अभी तक आप अपनी धड़कनों से, अपनी सांसों से, अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से जी रहे थे। अब यहाँ से शुरू होगी खुदा की सांसों से, खुदा के धड़कनों से, खुदा से जीने का सफ़र शुरू होगा। और जब सोच लीजिए कि आपकी सांसें, आपकी धड़कनें, आपकी ज़िंदगी के जीने का जो मज़ा आपको मिला है, अब आपको खुदा के सांसों से, खुदा की धड़कनों से, खुदा की जीवन से, खुदा से जीने का मज़ा मिलेगा। अब यहाँ से जो ज़िंदगी मिलेगी, अनलिमिटेड लाइफ, अजीम विराट अनंत ज़िंदगी, क्योंकि अब आप धड़कनों से, अपनी सांसों से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी नहीं बल्कि खुदा के धड़कनों से, खुदा की सांसों से, खुदा की ज़िंदगी से और खुदा से जीने लगे हैं। तो यहाँ से असल ज़िंदगी का पता चलेगा, असल जीवन का पता चलेगा। तब कहेंगे कि अभी तक हम तो ज़िंदा नहीं थे, जीते नहीं थे, हमारे पास जीवन नहीं थी, हमारे पास ज़िंदगी नहीं थी, हम भ्रम में जी रहे थे, धोखे में जी रहे थे, अंधकार में जी रहे थे, अहंकार में जी रहे थे, हमारे पास तो खुदा ही नहीं था, हमारे पास सब कुछ था, ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमारे पास नहीं था, पूरी कायनात, सारा मखलूक़ात था, मगर एक खुदा ही है जो इसकी हम सजदा करते थे, एक भगवान ही है जिसकी हम पूजा करते थे, वही नहीं था, बाकी सब था, बाकी सब कुछ था। तो आप ज़रा सोच कर देखिए, बता देना, बतिया छोड़ दे, कि खुदा एक अजीम हकीकत, एक अजीम सच्चाई का नाम है जिसकी आप सजदा करते हैं। किसी की सजदा नहीं करते, किसी की पूजा नहीं करते, किसी को भगवान, किसी को खुदा नहीं कहते। तो अब सोच लीजिए कि जिसको अब भगवान, खुदा नहीं कहते, जिसकी आप सजदा, जिसकी आप पूजा नहीं करते हैं, उसकी क्या कीमत, क्या अहमियत होगी आपकी नज़र में? यही सोच कर देखिए कि जिसकी पूजा नहीं करते हैं, जिसकी सजदा नहीं करते हैं, जिसकी जिक्र, जिसका नाम नहीं रटते हैं,
वो आपकी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, आपकी धन दौलत संपत्ति रियासत हुकूमत, आपकी ताकत, आपका नाम, आपका रुतबा है, मगर कोई खुदा नहीं है। जो कुछ आपके पास है, जो कोई आपके पास है, वो खुदा नहीं है। अब बताइए कि आपको खुदा नहीं मिला, आपके पास खुदा नहीं। जिसकी सजदा कर रहे थे, जिसकी पूजा कर रहे थे, वही आपके पास नहीं है। बाकी सब कुछ आपके पास है, बाकी सब कुछ आपके पास है। तो एक मस्त एक फ़कीर के पास जाकर देखिए, उसके पास खुदा है। भले ही वो पागल है, दीवाना है, नंगे धड़ंगे है, बीच बाजार में मैला कुचैला, गंदा, मदहोश मदमस्त है, भूखा है, उसका बदन, उसका जिस्म पर मक्खियाँ बैठ रही है, बदबू उसके जिस्म से निकल रही है, मगर उसको खुदा मिला है, उसने खुदा को पाया है। तो देखने में उससे ज़्यादा घिनौना, उससे ज़्यादा ख़राब, बदबूदार आपको कोई नहीं मिलेगा। एक राजा, एक शहंशाह, हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक पहनकर, 56 भोग खाकर, सुंदर खूबसूरत नक्काशी कराकर, महलों में रहकर, उस भिखारी, उस फ़कीर, उस मस्त का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात नहीं होती तो बुद्ध के पास सब कुछ थी। क्या नहीं था बुद्ध के पास? कौन नहीं थे बुद्ध के पास? माँ थी, बाप था, बीवी थे, बच्चे थे, रियायत थी, दौलत थी, ताकत थी, शोहरत थी, इज्जत थी, हुकूमत थी, रियासत थी, सल्तनत थी। ये सब चीज़ बुद्ध के पास थी। तो क्या ज़रूरत थी बुद्ध को सब कुछ छोड़ करके सत्य की खोज में निकल जाने की? क्योंकि सत्य नहीं था, माया थी, सच नहीं था, झूठ थी। ये सब कुछ, उसमें माँ बाप भी, उसमें भी बच्चे भी माया थे, झूठ थे। क्योंकि कोई भी ईश्वर, कोई भी खुदा नहीं था। न माँ बाप ईश्वर थे, खुदा थे, न भी बच्चे ईश्वर थे, खुदा थे। और ईश्वर ही सत्य है, खुदा ही हकीकत है, बाकी सब माया, बाकी सब धोखा, बाकी सब झूठ है। तो अब ये देखें कि माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, मगर खुदा नहीं, ईश्वर नहीं है, सत्य नहीं है, माया है, झूठ है, भ्रम है, धोखा है। अब ये तो बुद्ध को मालूम हो गई, और बुद्ध नौजवानी में ही, जवानी में ही अपना परिवार छोड़कर, माँ बाप छोड़कर, बीवी बच्चे को छोड़कर, महल छोड़कर, ताज तख्त, रियासत, सल्तनत, ऐश आराम, मौज मस्ती की ज़िंदगी छोड़कर सत्य की खोज में, ईश्वर की तलाश में निकल गए। और जब वो सत्य की खोज में, ईश्वर की तलाश में निकल गए तो 6 साल तक नंगे पाँव, नंगे बदन कई गुरुओं की सेवा में गए, मगर एक भी गुरु भगवान नहीं निकला, एक भी गुरु से भगवान नहीं मिला। अंत में देखिए कि जब भगवान ही नहीं मिला तो हमको जी कर क्या करेंगे, हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? क्योंकि हमें तो भगवान चाहिए, सत्य चाहिए, ईश्वर चाहिए, खुदा चाहिए। और ये अगर नहीं मिला है तो फिर हमें खाना छोड़ देना पड़ेगा, पानी छोड़ देनी पड़ेगी, सांस लेना छोड़ देना पड़ेगा, और शरीर भी छोड़ देनी पड़ेगी। क्योंकि शरीर में भगवान नहीं है, सांस में भगवान नहीं है, भोजन में, खाना में, पानी में, किसी में भगवान नहीं है, और कोई भी भगवान नहीं है। सांस भी भगवान नहीं है, भोजन भी भगवान नहीं है, पानी भी भगवान नहीं है, शरीर भी खुदा नहीं है। अब ये सब भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, और हम इन्हीं सब से घिरे हुए, इन्हीं सब में डूबे हुए, इन्हीं सब में भरे हुए हैं। यही सब मेरे अंदर भरे हुए हैं, और ये सब माया है, झूठ है, सपना है, ख्वाब है, भ्रम है, धोखा है, कि कांदा कीचड़, गोबर मिट्टी, कंकड़ पत्थर, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, सारे मखलूक़ात, सारे प्राणी, सारे जीव, एक भी ईश्वर नहीं है, कोई खुदा नहीं है। तो अब ये ईश्वर की खोज में, खुदा की तलाश में निकले, तो इनको तो ईश्वर नहीं मिला, खुदा नहीं मिला। खोजते 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 इतना खो गए कि यही ईश्वर हो गए, यही खुदा हो गए। देखिए, खोजने में, खोजते खोजते खो जाने में, खोजने वाला ही खुद ईश्वर बन गया, खोजने वाला ही खुद खुदा हो गया।
हेरत हेरत हे सखी हम भी गए हेराए। हेरत हेरत हे सखी हम भी गए हेराए, जब हेराए तब हरि हम ही हो जाए। अब वो जो हेरा गया हरि हो गया, हेरत हेरत हेरा गया, और जो हेरा गया वही हरि हो गया। तो ये कबीर ने भी बताया कि खोजते खोजते हम इतना खो गए कि हम ही खुदा हो गए। और यही बात बुद्ध ने भी बताया कि हम भी खोजते 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 इतना खो गए कि हम ही खुदा हो गए। तो देखिए, खुदा जो है वो किसी को मिलता नहीं है, और कोई होता नहीं है कि बुद्ध खुदा हो गए, कबीर भगवान हो गए। नहीं, असल राज क्या है, कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं तो खुदा होता। ये जो आप हो गए, यही आपका होना आपको खुदा होने नहीं देता। बस जो आप हो गए वही खो जाए तब तो खुदा है ही, आप तो भगवान है ही। आप खुदा से, भगवान से कुछ और बन गए। जैसे मिट्टी घड़ा बन गया, मिट्टी मूर्ति बन गई, मिट्टी घड़ा बन गया, मिट्टी मूर्ति बन गई। तो क्या अब मिट्टी नहीं है? अभी भी वो मिट्टी है, मगर वो घड़ा बन गई है। अब वो समझती है कि मैं घड़ा हूँ। अब वो मूर्ति बन गई है, और वो समझती है कि मैं मूर्ति हूँ। तो अभी भी वो मिट्टी है, अभी भी वो मिट्टी है, घड़ा है तब भी, मूर्ति है तब भी। मगर घड़ा उसे मिट्टी मानने नहीं देता, घड़ा उसे मिट्टी जानने नहीं देता, क्योंकि घड़े के अंदर पानी आ गई ना। अब पानी आ जाने की वजह से घड़ा पानी से भरा हुआ है। अब पानी से भरा हुआ घड़ा अपने आप को मिट्टी मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ही सुरती आ गई मूर्ति में। अब सुरती आ जाने की वजह से मूर्ति जो है अपने आप को मिट्टी नहीं मानती है। अब ये मूर्ति बन गई, उसमें सुरती आ गई। अब ये नहीं मानती कि मैं मिट्टी हूँ, मैं तो सुरती आ गई, मैं तो मूर्ति हो गया। अब वो मिट्टी है फिर भी मिट्टी नहीं मानती है। तो जब वापस ये मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगी, मिलकर मिट्टी में, तो इसकी सुरती चली जाएगी। बस इसकी सुरती खो जाएगी। इसका आकार जो है, जो गागर बना है, वही मिट जाएगी। बस जो मिट्टी था, आकार के वजह से, सुरती की वजह से, मूर्ति की वजह से अपने आप को सुरती समझ लिया, मूर्ति समझ लिया, आकार समझ लिया, गागर समझ लिया। मेरे अंदर पानी है, मैं गागर हूँ, मेरे अंदर सुरती है, मैं मूर्ति हूँ। मैं अब मिट्टी कहाँ, मैं अब मिट्टी कहाँ, जबकि अभी भी वो मिट्टी है, अभी भी वो मिट्टी है, अभी भी वो मिट्टी है। मगर जब गागर फूट गई, पानी निकल गया, मूर्ति टूट गई, सुरती निकल गया, तो विसर्जन के बाद न कोई काली रहती है, न कोई दुर्गा रहती है, न कोई शंकर रहता है, न कोई गणेश रहता है। विसर्जन के बाद वही मूर्ति, वही सुरती, वही भगवान फिर से मिट्टी बन जाता है जो पहले मिट्टी था। ऐसे ही सुरती, मूर्ति, आकार बन जाने की वजह से, जैसे सागर में, समुद्र में लहर, मौज, तरंग बन जाने की वजह से अब वो सागर नहीं है, लहर है, मौज है, तरंग है, अब वो समंदर नहीं है। जबकि अभी भी वो सागर ही है, समुद्र ही है, अभी भी वो पानी ही है। मगर वो मौज बन गया, लहर बन गया, तरंग बन गया। अब अपने आप को सागर नहीं, लहर, समुद्र नहीं, मौज, पानी नहीं, तरंग समझ लिया है। तो ये तरंग जब है, मौज जब है, लहर जब है, तब ये सागर नहीं है क्या? तब ये समुद्र नहीं है क्या? तब ये पानी नहीं है क्या? मगर इसने मान लिया है कि मैं सागर नहीं, समुद्र नहीं, पानी नहीं, मैं तो तरंग हूँ, मौज हूँ, लहर हूँ। अब जब मौज, लहर, तरंग शांत हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, तो पानी बचेगी, सागर बचेगा, समुद्र बचेगी। जो पहले थी वही अभी भी है, और तब भी थी जब मौज थी, लहर थी, तरंग थी। इसी तरह से जीवन में, ज़िंदगी में, ये जो जीवन, ये जो ज़िंदगी, ये जो शरीर, ये जो मन, ये बुद्धि, ये जो आत्मा, ये सब जो आप समझ कर बैठे,
बस यही सब आपको खुदा होने नहीं देता, आपको परमात्मा नहीं होने देता। और जब आप समझ लेंगे कि नहीं, ये सब नहीं है, नहीं है ये सब, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये बना है, ये मिटेगा, ये पैदा हुआ, ये मरेगा, तब आप खुदा हैं, आप खुद कहेंगे। आप ईश्वर हैं, आप खुद कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ। यही वजह है कि आप खुदा हैं, ईश्वर हैं। आपको कोई बताएगा नहीं, आपको कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि आपने खुद ही समझ लिया है, खुद ही जान लिया है। तो ये बात मैं कई वर्षों से बता रहा हूँ, कई वर्षों से बता रहा हूँ कि सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा झूठ है, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान झूठ है, पीर, पैगंबर, अवतार झूठ है, गुरु तक झूठ है। क्यों? ये सब भगवान नहीं, ये सब खुदा नहीं। हाँ, जो भगवान है, जो खुदा, वो सच है। जो भी भगवान है, जो भी खुदा है, वो सच है। मैं तो उसे इकरार करता हूँ, उसे इनकार नहीं करता। मगर जो भगवान नहीं है, जो खुदा नहीं है, वो सत्य नहीं, वो सच नहीं, तो फिर हम क्यों झूठ के पीछे जाएंगे? क्यों हम झूठ के पीछे जाएंगे? जो भगवान नहीं है उसके पीछे हम क्यों जाएंगे? जो खुदा नहीं है उसके पीछे क्यों जाएंगे? भले ही वो गुरु है, भले ही वो ज्ञानी है, भले ही वो पीर है, पैगंबर है, अवतार है, मगर वो भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, तब उसके पीछे क्यों जाएंगे? तो हम उसी के पीछे जाएंगे जो भगवान है, जो खुदा है, जिसकी हम श्रद्धा, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो हम यही बता रहे हैं कि भगवान जो है, खुदा जो है, वो कोई दूसरा, कोई और नहीं हो, आप है। बस आप पूजा करने में, श्रद्धा करने में इतने खो गए, इतने डूब गए कि आप बंदा हो गए। और अब बंदा नहीं है, आप खुदा हैं, जिसकी श्रद्धा करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। तू जिसे श्रद्धा करता है, तू जिसकी पूजा करता है, वो कौन है? वो तू ही है, वो तू ही है, वो तू ही है। ठीक ऐसे जैसे आईने के सामने कुत्ता अपने अक्स, अपने परछाई को देखता है तो भूल जाता है अपने आप को, अब उस परछाई को, उस अक्स को, उस प्रतिबिंब को भूखने लगता है, उसी को मारने काटने में लग जाता है। बस यही गलतफहमी उसको मार देती है, इसी गलतफहमी की वजह से वो मर जाता है, भूखते 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 मर जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप अपने इस शरीर को, जिस्म को, जो अक्स है, परछाई है, प्रतिबिंब है, इसी को मैं समझ कर बैठे। तो जो असल में आप हैं, जो असल में आप हैं, वो खुदा है, वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो अनंत है, वो विराट है। आप उसे, जैसे कोई बर्तन में, प्याले में, गिलास में चांद नज़र आया, उसकी प्रतिबिंब है, वो चांद तो नहीं है। सूरज नज़र आया, उसकी प्रतिबिंब है, बिंब है, वो तो सूरज नहीं है। मगर बच्चे उसी को सूरज मानकर बैठ गए, उसी को चांद मानकर बैठ गए। माँ, हमें चांद चाहिए। अब माँ करे क्या? अब चांद ला कर दे दो। तो माँ ने देखा कि कटोरे में पानी ला कर दे दी, बोले देखो तो चांद हमने लाया। अब देखा तो बोला, हाँ माँ, हाँ माँ, तुमने तो मुझे चांद दे दिया। तो चांद नहीं, उसकी प्रतिबिंब दे दी, चांद नहीं, उसकी प्रतिबिंब दे दी। ऐसे ही आपकी छवि, आपकी तस्वीर, आपकी फ़ोटो आप नहीं है, मगर आप अपने तस्वीर से, फ़ोटो से ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपने आप से नहीं। अपनी तस्वीर को, अपने फ़ोटो को, अपने वीडियो को जितना आप देखते हैं, जितना मानते हैं, जानते हैं, जितना पसंद करते हैं, उतना अपने आप को नहीं। तो क्या आप अपने आप को अपने तस्वीर के आगे, अपने फ़ोटो के आगे, अपने वीडियो के आगे भूल गए ना? तो आप तो जिंदा जीता जागता हकीकत नहीं है, तस्वीर तो नहीं है। आप जिंदा जीता जागता सच है ना, तस्वीर नहीं है, फ़ोटो नहीं है। मगर आप अपने फ़ोटो को, तस्वीर को अपने आप से ज़्यादा मानते, सजा कर रखते, उसे साफ़ सुथरा पोछ पाछ करते। तो यही चीज़ अगर आपको समझ में आ जाए कि मैं फ़ोटो नहीं हूँ, मैं तस्वीर नहीं हूँ, मैं प्रतिबिंब अक्स नहीं हूँ, जो आईने में, दर्पण में दिखाई देता हूँ, वो मैं नहीं हूँ, तो आप आईना देखना छोड़ देंगे, तस्वीर देखना छोड़ देंगे, फ़ोटो देखना छोड़ देंगे। क्यों? कि ये मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जिस्म नहीं हूँ, मैं आकार नहीं हूँ। तो असल में मैं क्या हूँ? तो असल में मैं, हकीकत में मैं ईश्वर हूँ। और मैं ही नहीं, सब ईश्वर है, सब खुदा है, सब कुछ ईश्वर, सब कुछ खुदा है, और सब एक है। देखिए, एक दिखाई देगा सब, भिन्न भिन्न, अलग अलग नहीं, एक। अब ये एक दिखाई देना, ये एक देखना,
बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और जब सब एक देखेगा, सबको एक दिखाई देगा, तो सब एक हो जाएगा, फिर भेद मिट जाएगी, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। फिर किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे की, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की, पंडित, मौलवी, गुरु, ज्ञानी की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी।